Good morning students. In the previous video I have discussed about the physical and chemical properties of base. Now in this video we will discuss the strength of an acid or a base solution or strength of acids and base solution. So we know that acid and base indicators may be used to distinguish between an acid or a base. Means जब हम किसी एसिड और बेस में डिफरेंस करेंगे तो फॉर दैट वी विल यूज द एसिड एंड बेसेज इंडिकेटर्स. ठीक है. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द एसिड्स एंड बेसेज मे बी डाइल्यूटेड in which the concentration of hydronium ion H3O positive and hydroxide ion decrease. ठीक है. So but a question is come to our mind that how can we quantitatively find the amount of hydronium ions and hydroxide ion in a given solution. It means हमें ये तो पता है कि एसिड्स और बेसेज में जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होता है उसे हम किस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है. मीन्स अगर एसिड हैं तो उनमें हाइड्रोनियम आयन होंगे और अगर बेस हैं तो उनमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगे. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे क्वांटिटेटिवली हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में मेजर कर सकते हैं. या यू कैन से हाउ कैन वी जज द गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग और अ वीक एसिड और बेस. मीन्स कोई भी गिवन सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, या कितना वो वीक है. सो फॉर दैट we will use a pH scale. Actually the strength of an acid or a base is depend upon the number of hydrogen and hydroxide ion produced in the solution. Means किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. इट मीन्स अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है इस पे एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, और अगर बेस है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितना है उसकी स्ट्रेंथ इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. ठीक है. इट मीन्स लार्जर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे स्ट्रॉन्गर द एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा. सिमिलरली लार्जर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय अ बेस स्ट्रॉन्गर द बेस. जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे किसी भी बेस में उतना ही बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा. ठीक है. बट एक्चुअली टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस सॉल्यूशन वी यूज अ स्केल दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल. ठीक है. तो पीएच स्केल इज दैट इट इज़ द स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन एक्वस या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन in which the P in pH is stand for potence which means power. यहाँ पर जो P है स्मॉल p लिखा जाता है इसे. The P is stand for potence. Potence is a German word which means power, जिसका मीनिंग पावर होता है. and H for हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. H का मीनिंग यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है. सो एक स्केल होता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं. इट हैज़ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 14. इसमें जो है 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती हैं. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 0, ये 0 है आपका एंड दिस इज़ 14. ठीक है. तो दिस इज अ पीएच स्केल जिसमें 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है. बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 then 8 9 10 11 12 13 14 तक की वैल्यूज होती हैं. तो इट मीन्स 0 अगर pH है तो इट विल बी वेरी एसिडिक. ठीक है. एंड 14 पे वेरी बेसिक. ठीक है. वेरी बेसिक होगा. द pH इज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. pH एक्चुअली एक नंबर है. ठीक है. जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है.
हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन लोअर इट्स पीएच। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन का पीएच उतना ही लो होगा। ठीक है, पीएच का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच का मीन्स है। इट मीन्स यू कैन सी इन दिस स्केल दिस इज अ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है आपका जो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। जब हम इधर की ओर आएंगे, दिस इज 7 पे पीएच न्यूट्रल होता है। ठीक है, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो जब हम 7 से मूव करेंगे टूवर्ड 0 तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 टूवर्ड द 0। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 से 0 तक जब हम बढ़ते हैं तो इंक्रीज होता है। इट मीन्स इन दैट केस द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। इट मीन्स पीएच लो हो रहा है। ठीक है, बिकॉज हम 7 से नीचे की ओर आ रहे हैं, 7 6 5 4 3 2 1 0। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पीएच डिक्रीज हो रहा है। नंबर जो है पीएच एक्चुअली जो नंबर डिक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स एसिडिक जो नेचर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा और 0 पे द सॉल्यूशन विल बी वेरी वेरी एसिडिक। सिमिलरली व्हेन वी मूव टूवर्ड दी 7 फ्रॉम 14, जब हम 7 से 14 की तरफ इंक्रीज होंगे तो इन दैट केस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। यू कैन सी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 to 14। सो इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। यू कैन सी, इसको आप गौर से देखिए। ठीक है, दिस शेडेड पार्ट शो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए आप, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये अनशेडेड पार्ट कम है, शेडेड पार्ट ज़्यादा है इस साइड में। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और इस साइड में अबव 7 अगर देखें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए शेडेड पार्ट, और ये अनशेडेड पार्ट में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और यू कैन से इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो रहा है बट डिक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इस साइड में। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड पीएच स्केल। एक्चुअली पीएच इज अ नंबर विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, सो अगर हम बात करें पीएच ऑफ सॉल्यूशंस की तो सबसे पहले हम बात करेंगे द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, द प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल। प्योर वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इट मीन्स इट हैज़ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें 7 पे तो दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस इज़ फॉर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो इस वैल्यू पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल। तो प्योर वाटर हैव इक्वल concentration of hydronium ion and hydroxide ion,
so it is considered as a neutral solution. So if the pH is exactly equal to 7, अगर pH 7 के इक्वल आता है किसी भी solution का, so it will be considered as a neutral solution, and in that case the hydronium ion concentration or hydrogen ion concentration is always equal to the hydroxide ion concentration. ठीक है. So इसके अलावा the solution of sodium chloride and the sugar solution they also have pH 7 equal to 7, इनका भी pH होता है. It means they are also neutral solution. Similarly अगर हम बात करें the pH of basic solution, the basic solution have pH more than 7. ठीक है. अभी स्केल में आपको मैंने बताया था अगर हम 7 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, तो मीन्स द सॉल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर. सो द बेसिक सॉल्यूशन है pH मोर देन 7. ठीक है. क्लियर. इन अदर वर्ड वेन एवर अ सॉल्यूशन हैज pH मोर देन 7 इट विल बी बेसिक और एल्कलाइन. ठीक है. और एल्कलाइन भी इसे कहा जाता है बेसिक सॉल्यूशन को. एंड इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को हमेशा ब्लू कर देगा. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. द बेसिक सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. एज द pH इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, जब 7 से 14 तक pH बढ़ता है द बेसिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज. जैसे जैसे 7 से ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है. 14 लास्ट होता है तो 14 पे आके द सॉल्यूशन विल बी मोस्ट बेसिक, जो है सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा. सो अ सॉल्यूशन हैविंग pH बिटवीन 7 to 9, अगर सॉल्यूशन का pH 7 to 9 है तो इट विल बी वीकली बेसिक, तो वीकली बेसिक होगा. इफ़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन बिटवीन 10 to 12, अगर 10 to 12 है तो इट विल बी मॉडरेटली बेसिक, वो मॉडरेट बेसिक होगा. एंड इफ़ द सॉल्यूशन है pH 13 to 14, अगर pH 13 से 14 है तो इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा. क्लियर. एंड द लास्ट द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है. एसिडिक सॉल्यूशन हैव द pH लेस देन 7, इनका pH हमेशा लेस देन 7 रहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द सॉल्यूशन हैविंग pH ऑफ 2, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 2 होता है तो इट विल बी एसिडिक इन नेचर. ठीक है. वो नेचर में एसिडिक होगा. इन जनरल अगर हम बात करें तो द सॉल्यूशन हैविंग pH 0 to 2, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 0 से 2 है तो इट विल बी स्ट्रांगली एसिडिक. इफ़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन बिटवीन 2 to 5 या यू कैन से 3 to 5 इट विल बी मॉडरेटली एसिडिक, तो इट बिकम मॉडरेटली एसिडिक होगा. एंड इफ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 5 to 7 और 6 to 7 इट विल बी वीकली एसिडिक. ठीक है. वो वीकली एसिडिक होगा. इट मीन्स जितना लोअर pH होगा द सॉल्यूशन बिकम मोर एंड मोर एसिडिक, सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. और जितना ज़्यादा pH होगा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा. क्लियर है. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर. द कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं सच एज लिटमस पेपर. ठीक है. और एनी अदर you can say synthetic indicators such as methyl orange और phenolphthalein, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. These indicators tell us whether the given substance or a solution is acid or a base. indicators का काम होता है जो आपके common indicators हैं, they just tell about the given solution is an acid or a base. वो केवल हमें इतना बताएंगे कि given solution acid है या base है. ठीक है. These common indicators do not tell us whether the given substance is a strong acid
वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस। ये इंडिकेटर आपको ये नहीं बताते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन जो है कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कितना वीक बेस है। ठीक है। सो these common indicator they do not tell us about the relative strength of an acid or a base or exact value of pH of a solution। मीन्स ये इंडिकेटर आपको किसी भी सॉल्यूशन की pH एग्जैक्ट pH वैल्यू नहीं बताते हैं। ठीक है। सो टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ या यू कैन से pH कितना स्ट्रॉन्गर और कितना वीकर है एक एसिड या बेस है। सो टू मेजर दैम वी विल यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। ठीक है। एंड इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। और ये इंडिकेटर्स जो है अलग अलग कलर शो करता है किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। कैसे करता है? व्हेन अ सॉल्यूशन, अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल व्हेन एन एसिड और अ बेस सॉल्यूशन इज एडेड टू यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब हम किसी एसिड या बेस सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐड करते हैं, सो देन द यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स अ न्यू कलर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एक नया कलर देगा। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन बाय मैचिंग विद द कलर ऑफ द pH कलर चार्ट। तो एक हमारे पास pH कलर चार्ट होता है विच हैव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज, जिसमें डिफरेंट pH वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज एन pH कलर चार्ट। ठीक है। इसमें pH वैल्यूज़ लिखी गई हैं 0 to 14, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। एंड इट हैज़ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज, डिफरेंट pH वैल्यूज पे डिफरेंट कलर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल 7 pH पे अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 है तो वो ग्रीन कलर देगा, और उसको मैच करने के लिए हम इस पेपर चार्ट का यूज़ करेंगे। pH कलर चार्ट इसे कहा जाता है, और 7 पे हमेशा ग्रीन कलर होता है। ठीक है। देन अगर 0 पर हम देखें तो कलर विल बी डार्क रेड, यहाँ पर डार्क रेड कलर होता है, और 14 पे पर्पल कलर होता है या डार्क ब्लू। ठीक है। सिमिलरली जैसे जैसे हम 0 से 7 की ओर बढ़ते हैं तो जो कलर है वो पहले लाइट रेड होता है, देन ऑरेंज एंड देन येलो एंड फाइनली ग्रीन। आफ्टर दैट जब हम 7 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कलर जो है डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होगा, देन आपका ब्लू एंड फाइनली पर्पल हो जाएंगे। ठीक है। तो जो भी आपको गिवन सॉल्यूशन है, जब आप उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे तो वो आपको एक कलर देगा। ठीक है। दिस कलर विल बी मैच विद दिस pH कलर चार्ट। हम उस कलर को, जो भी सॉल्यूशन का कलर आएगा उसे हम इस कलर चार्ट से मैच करेंगे, एंड देन वी कैन टेल अस अबाउट द pH वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द pH वैल्यू वी कैन से हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक अ गिवन सॉल्यूशन इज। ठीक है। चाहे वो एसिड हो या बेस हो। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, किसी सॉल्यूशन का कलर अगर रेड आता है तो इट विल बी कंसिडर वेरी एसिडिक। इट मीन्स वेरी एसिडिक सॉल्यूशन जो हैं दे विल गिव रेड कलर। ठीक है। अगर मॉडरेटली या वीकली एसिडिक हैं तो दे विल गिव ऑरेंज और येलो कलर, वो हमेशा आपको ऑरेंज और येलो कलर देंगे। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो इट विल गिव ग्रीन कलर, वो आपको हमेशा ग्रीन कलर देगा। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ मॉडरेटली बेसिक या वीक बेसिक, दे विल गिव लाइट ब्लू और ब्लू कलर। ठीक है। एंड इफ़ द सॉल्यूशन इज़ बिकम वेरी बेसिक, अगर बहुत ज़्यादा
बेसिक सॉल्यूशन है तो इट विल गिव पर्पल कलर और डार्क ब्लू, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कलर गिवन बाय द सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर इन इट, so the strength of an acid or a base can be measured in the pH scale. Clear है? So in this way we can measure the strength of an acid or a base solution जो भी हमें दिया गया होगा, ठीक है। सो 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और 14 पे द सॉल्यूशन बिकम मोस्ट बेसिक एंड 7 पे द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स। ओके, थैंक यू।